प्रोबेबिलिटी एक शीट प्रोबेबिलिटी की दे दीजिए मेरे को। चलो, ये सामान्य वर्ष है और ये अधिवर्ष है। सामान्य वर्ष यानी कि सवाल नंबर 2 वाला, और अधिवर्ष यानी कि सवाल नंबर 1। तो इधर पॉइंट ए में, पॉइंट ए को चाहिए 53 सोमवार, पॉइंट बी को चाहिए 53 रविवार, पॉइंट सी को चाहिए, अरे मेरे को सब पता है, शांति रहो, 53 सोमवार या 53 मंगलवार। डी को चाहिए 53 मंगलवार या 53 मंगलवार या 53 शनिवार। ई 53 सोमवार एंड 53 मंगलवार। एफ 53 बुधवार तथा 53 शनिवार। और जी 52 संडे। और एच 54 मंडे। चलो देखो इधर पे, सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह के बाद एक दिन एक्स्ट्रा, अधिवर्ष में 52 सप्ताह के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा। एक ही जैसे सवाल यहां और यहां करेंगे और तुलना करेंगे कि इधर की तुलना में इधर में आंसर में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहां 1 दिन बच रहा है, 2 दिन बच रहा है ना। अब देखिए 53 सोमवार आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता की बात करें तो टोटल में तो कितने दिन है, 7। यहां की सभी प्रायिकता में बटे में कितना आएगा, 7, क्योंकि देखो हर एक सवाल 53 पे है,
और 53 में से 52 दिन तो फिक्स है, प्रायिकता केवल इसी एक दिन पे बनेगी कि नहीं बनेगी, और ये एक दिन के टोटल रिजल्ट कितने 7, तो हर एक नंबर की प्रायिकता में बटे में क्या आएगा 7, अपॉन में आएगा 7, है ना, बटे में 7 आएगा टोटल में, फेवर अपॉन टोटल हमारा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवर अपॉन टोटल, है ना, तो टोटल में कितना आएगा 7, है ना। 53 सोमवार, 52 सोमवार तो फिक्स है, एक सोमवार चुराना है इसमें से, तो एक सोमवार की प्रायिकता 7 में से एक फेवर कर रहा है, तो बताओ 1/7 आएगी प्रायिकता। अब इधर 53 सोमवार की प्रायिकता, इधर भी सेम कहानी, यहां भी वही डिमांड है, यहां भी वही डिमांड है, ध्यान देना, ठीक है। अब सुनो कहानी क्या है कि यहां 1/7 है ना, 53 सोमवार चाहिए, 52 सोमवार फिक्स है, एक सोमवार चुराना है, तो 7 में से केवल एक ही आदमी फेवर कर रहा है एक सोमवार के लिए, ठीक है। इधर भी 7 वेराइटी है, ये 2 दिन कितने प्रकार से हो सकते हैं, 7 प्रकार से हो सकते हैं, और ये 2 दिन हमेशा लगातार ही होंगे, 2 दिन का जोड़ा जो होगा सोमवार मंगलवार, या फिर मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, शनिवार रविवार, रविवार सोमवार, 7 के अलावा 8वां कुछ नहीं होगा, तो ये 2 दिन के भी टोटल केसेस कितने होंगे 7, तो इधर की प्रायिकता में भी बटे में क्या आएगा हमेशा 7। बट अब डिमांड क्या है, मांग क्या है, 53 सोमवार बनाने हैं, 52 सोमवार हमारे पास रखे हुए, एक सोमवार चुराना है, कितना सोमवार चाहिए, एक मंडे चाहिए। अब बताओ 7 में से कितने लोग एक मंडे दे पाएंगे, 2 लोग, ये 2 दिन ऐसे हो गए तो भी 53 सोमवार का टास्क पूरा हो जाएगा। यदि वो 2 दिन लगातार सोमवार मंगलवार हो गए तो हमारे 53 सोमवार का उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 52 सोमवार तो रखे बैठे हैं हम, एक ही सोमवार चुराना है, तो यदि वो 2 लगातार दिन सोमवार मंगलवार वाले हो गए तो हमारा 53 सोमवार का टास्क पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिमांड पूरी हो रही है। यानी कि एक तो ये हमारी डिमांड पूरी कर देगा, और कोई है क्या डिमांड पूरी करने वाला, संडे मंडे भी यदि आ गया तो भी एक सोमवार मिल जाएगा, तो 7 में से 2 लोग फेवर कर रहे हैं, तो उसी सवाल की प्रायिकता सामान्य वर्ष में 7 में से एक ही फेवर कर रहा है, एक ही जगह मिल रहा सोमवार, लेकिन यहां टोटल 7 रिजल्ट है कि नहीं है, टोटल परिणाम कितने हैं 7 में से कितने लोग हमारा 53 सोमवार का उद्देश्य पूरा करेंगे, 2 लोग, तो 7 में से 2 फेवर करेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ आया, बोलो आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। अब दूसरे पे जाते हैं, 53 संडे सेम कहानी, 53 संडे इधर भी सेम कहानी, 2/7 आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। संडे भी तो 2 जगह मिलेंगे, एक यहां और एक यहां, नीचे नीचे दोनों में 53 संडे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, 53 सोमवार या 53 मंगलवार, मतलब सोमवार में भी सेटिस्फाइड है, मंगलवार में भी सेटिस्फाइड है। समझना बात को, कैसे लेना है सवाल को। 53 सोमवार मतलब सोमवार 53 हो जाए तो भी चलेगा, या फिर मंगलवार 53 हो जाए तो भी चलेगा। समझ आ रही बात, क्या डिमांड है ना। 53 सोमवार आ जाए, उसका फेवर कहां है, नजरिया थोड़ा चेंज करना, मैं जो बता रहा हूं वैसे, उसका फेवर किस ओर है। सोमवार 53 हो जाए तो भी चलेगा, यदि मंगलवार 53 हो जाए तो भी चलेगा। दोनों एक साथ हो जरूरी नहीं है, या बोला है, दोनों को अलग अलग रखा है, या और 53 सोमवार हो जाए तो भी चलेगा, 53 मंगलवार हो जाए तो भी चलेगा। समझ आ रही बात। तो कहने का मतलब, अच्छा 52 सोमवार 52 मंगलवार तो फिक्स ही है हमेशा, सिर्फ वो एक दिन सोमवार हो जाए तो भी चलेगा, वो एक दिन मंगलवार हो जाए तो भी चलेगा। 7 में से 2 फेवर कर रहे हैं। फिर से बताता हूं, दोनों तरफ सोमवार मंगलवार दोनों में फेवर है कि नहीं है उसका। सोमवार 53 बना दो तो भी फेवर है, मंगलवार 53 बना दो तो भी फेवर है, तो इन 7 में से 2 पे फेवर है कि नहीं है उसका। प्रैक्टिकली समझो, थ्योरी नहीं लगाना, प्रैक्टिकली सोमवार भी चलेगा या मंगलवार भी चलेगा, तो सोमवार मंगलवार दोनों पे फेवर है, तो 7 में से 2 पे फेवर है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है।
अब सवाल ये है कि सेम प्रायिकता हम इधर निकालेंगे, सेम सवाल है बिल्कुल, 53 सोमवार या 53 मंगलवार। अब ध्यान देना, कहानी क्या है, सोमवार होगा तो भी चलेगा, मंगलवार होगा तो भी चलेगा। अच्छा 52 सोमवार 52 मंगलवार तो फिक्स है, बस एक ही चुराना है, या तो एक सोमवार आ जाए तो भी अग्री, एक मंगलवार आ जाए तो भी अग्री। समझ आ रही बात? अब सुनो मेरी बात, टोटल 7 है, 7 में से 3 फेवर कर रहे हैं, बताता हूं है ना, ध्यान देना। सोमवार हो मंगलवार हो दोनों में अग्री है, एक ही आएगा, एक ही आएगा और एक ही आएगा। सुनना कहानी क्या है, यदि ये आया तो 53 मंगलवार का टास्क पूरा हो जाएगा। यदि मान लो ये 2 दिन ऐसे आ गए तो उसकी डिमांड क्या है, 53 सोमवार कर दो तो भी अग्री, केवल 53 मंगलवार कर दो तो भी अग्री। यदि ये 2 दिन ऐसे आ गए, ऐसे आ गए, इसको छोड़ो अभी इसको, यदि ये 2 दिन ऐसे आ गए तो 53 मंगलवार वाला टास्क पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि ये 2 दिन ऐसे आ गए तो मंगलवार की संख्या 53 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तब पूछ रहा हूं। तो कर रहा है उसका फेवर, 53 मंगलवार में अग्रीमेंट है उसका, हो रहे 53 मंगलवार, तो ये एक फेवर कर रहा है उसका। यहां देखो, ये उसके 53 सोमवार बना दे रहा है। यदि ये 2 दिन का पिक्चर ऐसा आ गया तो 53 सोमवार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 52 सोमवार तो है ही, 53 सोमवार का टास्क पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यदि ये 2 दिन ऐसे आ गए तो भी उसका फेवर है कि नहीं है? तो 2 पे तो फेवर कर दिया हमने। अब यहां तो देखो ना, यहां तो लॉटरी लग गई, सोमवार भी 53 हो गए, मंगलवार भी 53 हो गए एक ही बार में। अरे दोनों दिन किस्मत से सोमवार मंगलवार का जोड़ा मिल गया ना, तो सोमवार भी 53 मंगलवार भी 53। या का मतलब और का मतलब केवल ये हो तो भी चलेगा, केवल ये हो तो भी चलेगा, दोनों एक साथ हो तो भी चलेगा, दोनों एक ही बार में सेट हो जाए तो भी चलेगा। यहां केवल मंगलवार की सेटिंग जम रही है, 53 मंगलवार की। यदि 2 दिन ऐसे आ गए तो 53 मंगलवार सेट हो गए। यदि 2 दिन ऐसे आ गए तो 53 मंगलवार सेट हो गए कि नहीं हो गए? यदि 2 दिन ऐसे आ गए तो 53 सोमवार सेट हो जाएंगे क्या? और यदि 2 दिन ऐसे आ गए तो एक ही बार में 53 सोमवार भी 53 मंगलवार भी दोनों सेट हो गए क्या? इसमें बोलो हो गए कि नहीं हो गए? सोमवार मंगलवार, सोमवार भी 52 + 1 53 हो जाएगा, मंगलवार भी 52 + 1 क्या हो जाएगा? 53। एक ही बार में तीनों फेवर में आएंगे कि नहीं आएंगे? या का मतलब सिर्फ 53 सोमवार हो तो भी चलेगा, सिर्फ 53 मंगलवार हो तो भी चलेगा, और दोनों एक साथ हो तो भी चलेगा। या में फुल फ्रीडम, मतलब या का केस ऐसा है कि जिस जोड़े में सोमवार मिल जाए वो भी फेवर है, जिस जोड़े में मंगलवार मिल जाए वो भी फेवर है, दोनों एक साथ मिल जाए वो भी फेवर है। तो 7 में से 3 लोग फेवर करेंगे। तो बस आप डिफरेंस देखो इन दोनों में, ये सामान्य वर्ष की प्रायिकता 2/7 आएगी, उसी सवाल की प्रायिकता उधर पे 3/7 आएगी, क्योंकि इधर सिर्फ 7 में से 2 लोग फेवर कर रहे थे, एक सोमवार और एक मंगलवार। इधर 7 में से कितने फेवर कर रहे हैं? 3। आ गई समझ में? अगले पे आते हैं, 53 मंगलवार या 53 शनिवार। ध्यान देना आप, है ना, 53 मंगलवार या 53 शनिवार। तो टोटल 7 है, मंगलवार होगा तो भी चलेगा, शनिवार हो तो भी चलेगा। तो ये मंगलवार और ये शनिवार 2/7 ही आएगा। सेम कहानी, मंगलवार हो तो भी चलेगा, शनिवार हो तो भी चलेगा। तो मंगलवार और शनिवार 7 में से 2 लोग फेवर करेंगे, इजी। इधर आ जाते हैं, 53 मंगलवार या 53 शनिवार, है ना, 53 मंगलवार या 53 शनिवार, 4/7 आएगा। शांति रखे, बता रहा हूं, 53 मंगलवार, ये लगातार 2 दिन थे, मंडे ट्यूसडे, सोमवार मंगलवार लगातार आते हैं कि नहीं आते हैं? लेकिन मंगलवार और शनिवार क्या लगातार आते हैं? नहीं, इसलिए यहां 4 फेवर करेंगे। देखिए, मंगलवार आ जाए तो भी अग्री, शनिवार आ जाए तो भी अग्री। तो देखो, ये 2 जगह पे मंगलवार है और इन 2 जगह पे शनिवार है। रुको, साइन चेंज कर देता हूं, इस पे और इस पे मंगलवार है और इस पे और इस पे शनिवार है कि नहीं है? तो ये 53 मंगलवार की सेटिंग जमा देगा,
53 मंगलवार सेट हो जाए तो भी चलेगा, या फिर 53 शनिवार की सेटिंग कर दो तो भी चलेगा। तो ये 53 मंगलवार की सेटिंग जमा देगा, ये भी 53 मंगलवार की सेटिंग जमा देगा, केवल ये 53 शनिवार बना देगा और ये भी 53 शनिवार बना देगा। 4 आ जाएंगे, आ जाएंगे 4। और डिफरेंस भी समझ पा रहे होंगे, सवाल तो सेम दिख रहा है बट फिर प्रायिकता अलग क्यों हो गई? क्योंकि ये 2 दिन लगातार थे, सोमवार मंगलवार एक ही बार में मिल गए थे, इसलिए केवल कितने प्रकार बने थे? 3। यहां दिन लगातार नहीं है, अलग अलग है, इसलिए 7 में से कितने सेटिस्फाई करेंगे? 4। आ गई समझ में? आ गई। आगे चलते हैं, शांति बनाए रखे। अभी इसकी प्रायिकता 0 आएगी। अरे सोमवार और मंगलवार दोनों एक साथ चाहिए उसको, सोमवार और मंगलवार दोनों एक साथ चाहिए। समझो बात को, समझो। 53 सोमवार भी 53 मंगलवार भी। अब दिन तो एक ही बचा है और आपको दोनों ही 53 बनाना है, मतलब दोनों एक साथ। तो 53 सोमवार भी 53 मंगलवार भी, ये तो यहां पे पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि आप देखिए, या तो सोमवार मिलेगा एक दिन तो सिर्फ 53 सोमवार बन पाएंगे, दिन एक ही है ना, वो एक दिन सोमवार मंगलवार दोनों एक साथ हो सकता है क्या? 365 दिन है, साल में कितने दिन है? 365। 364 गए, ये 365वां दिन है अकेला। 364 दिन में 52 सोमवार और 52 मंगलवार आ गए। क्या कंफर्म हो गया? 52 सोमवार तथा 52 मंगलवार इसमें कंफर्म हो गया। अब 53 बनाने के लिए 2 दिन चाहिए कि नहीं चाहिए? 2 दिन आएंगे, 2 दिन बचेंगे, तभी तो 2 दिन में सोमवार मंगलवार, और वो 2 दिन का जोड़ा भी कैसा होना चाहिए? सोमवार मंगलवार, तभी सीधे सोमवार मंगलवार पे फिट होके 53 बनेगा। अब यहां तो दिन ही एक है, तो 2 दिन कहां से आएगा? प्रायिकता 0 हो जाएगी। नहीं समझ आया? आप थ्योरेटिकली जाओगे नहीं समझ आएगा, प्रैक्टिकली जाओगे तो समझ में आएगा। दिन कितने चाहिए? 2। अच्छा, 53 सोमवार 53 मंगलवार बनाने के लिए एक साल, एक ही साल है। जैसे 2021 मैं बोल रहा हूं ना, अभी रुको ना, ये 2021 है, 2021 में 365 दिन है कि नहीं है? अब इस 365 दिन में आप कुछ भी हिसाब लगा लो, आप बोल रहे हो इस 365 दिन के इस साल में 53 सोमवार भी चाहिए 53 मंगलवार भी चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, कैसे करोगे, कैसे गिनोगे? ऐसे ही तोड़ोगे 365 दिन के इस 2021 को और फिक्स कर लोगे कि 52 सप्ताह में 52 सोमवार 52 मंगलवार का जोड़ा मिल गया आपको। 364 दिन में 52 सोमवार 52 मंगलवार आपको मिल गए। अब दिन ही एक बचा है, तो क्या 53 सोमवार 53 मंगलवार दोनों का होना पॉसिबल है क्या? नहीं है ना पॉसिबल। समझ आ रही बात? नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल ये चीज। तो क्या आएगी प्रायिकता इसकी? 0/7 यानी कि 0, 0/7 यानी कि 0। लेकिन उधर 0 नहीं होगा ये, क्योंकि 2 दिन चाहिए और उधर 2 दिन किस्मत से बचते भी हैं। 1/7 आएगी प्रायिकता। सुनो मेरी बात, सुनो, शांति सुनो। ये वाला सवाल कर रहे हैं हमें ना, कौन सा कर रहे हैं? ये वाला, ई वाला, E फॉर एलिफेंट। एलिफेंट है ना। अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? 53 सोमवार भी 53 मंगलवार भी, 52 तो मिल गए। अच्छा, 53 सोमवार 53 मंगलवार दोनों ही एक साथ सेट करना था मतलब एंड एक साथ दोनों चाहिए, एक साल के अंदर ही दोनों चाहिए। किसी एक साल के अंदर ही 53 सोमवार 53 मंगलवार तब पॉसिबल है जब ऐसे 2 दिन हो जिनमें सोमवार मंगलवार दोनों मिल जाए। बताओ, यदि ये 2 दिन ऐसे हो गए तो 53 सोमवार भी हो गए 53 मंगलवार भी हो गए कि नहीं हो गए? यदि ये 2 दिन किसी साल में ऐसे हुए तो 53 मंगलवार तो हो जाएंगे, लेकिन 53 सोमवार नहीं हो रहे ना, तो ये फेल हो गया कि नहीं हो गया? 2 दिन बचे, वो 2 दिन का जोड़ा कैसा हो कि उद्देश्य पूरा हो जाए। उद्देश्य है 53 सोमवार 53 मंगलवार दोनों चाहिए हमें। तो अब सीधी सी बात है, यदि ये 2 दिन ऐसे हो गए किसी साल में, तो क्या इस साल में 53 मंगलवार सोमवार दोनों हो पाएंगे? सिर्फ 53 मंगलवार हो पाएगा, 53 सोमवार नहीं हो पाएगा ना। तो ये टास्क को पूरा नहीं कर रहा है, कोई भी पूरा नहीं कर रहा है, सिर्फ एक पूरा करेगा।
यदि ये 2 दिन का पिक्चर ऐसा आया किसी साल में, तभी 53 सोमवार 53 मंगलवार दोनों पॉसिबल हो पाए। तो प्रायिकता क्या आएगी इसकी? 1/7। ये 4/7 था, इसकी प्रायिकता आएगी 1/7। आई बात समझ में? आई समझ में? आई, ठीक है। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी भी 1/7, 0 होगी इसकी प्रायिकता। बुधवार और शनिवार दोनों एक साथ चाहिए, बुधवार और शनिवार दोनों एक साथ। अब सुनो, इधर सुनो, 52 बुधवार 52 शनिवार तो फिक्स है, एक बुधवार और एक शनिवार, तो कोई भी दो दिन बुधवार शनिवार का जोड़ा हो ही नहीं सकता। क्या? नहीं, गलत है वो, उसको सही कर लो आप। शीट में गलत है वो, या लिखा है यहां पे, या नहीं, उसको तथा कर लीजिए, तथा कर लो। और नहीं आएगा, एंड आएगा यहां पे। ये लीप वर्ष पॉइंट 1 वाले सवाल में, पॉइंट 1 में एफ में क्या करोगे आप? उसको तथा कर लो, एंड और हटा के। हाँ, कर लिया? इतना ही टाइम लगता है, और क्या लिख रहे हैं अब इधर देखो ना, सुनो तो, सुनो मेरी बात। 52 सप्ताह गए, 2 दिन बचे, वो 2 दिन एक साथ, क्या 2 दिन एक साथ बुधवार शनिवार हो सकता है कभी? या तो सोमवार मंगलवार होगा, मंगलवार बुधवार का जोड़ा होगा, बुधवार गुरुवार का जोड़ा होगा। समझ आ रही बात? तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। 53 बुधवार भी आ जाए, 53 शनिवार भी आ जाए, नहीं है ना संभव? बोलो, नहीं है ना संभव? पॉसिबल ही नहीं है। क्या कोई एक ऐसा जोड़ा है इन सातों में जो बुधवार शनिवार एक साथ देके हमारा 53 का सपना पूरा कर दे? आप समझ पा रहे हो? प्रायिकता कहते हैं इसे, प्रायिकता। इधर देखो तो 0/7 यानी कि 0, नॉट पॉसिबल। ये तो श्योर है, इसकी प्रायिकता 1 है और इसकी प्रायिकता 0 है। 54 तो पॉसिबल ही नहीं है, 54 दिन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और इधर इसकी प्रायिकता 1 है और इसकी 0, और ये तो वैसे ही 0 आएगा। अरे तथा वाले केस तो सारे 0 ही आएंगे सामान्य वर्ष में, क्योंकि दोनों दिन 53 पॉसिबल ही नहीं है सामान्य वर्ष में, क्योंकि बसता ही एक दिन है, 2 दिन कहां से लाके देंगे इनको? तो ये है भैया सामान्य वर्ष अधिवर्ष के पिक्चर। इसका फोटो ले लो, आगे बढ़ते हैं फटाफट। हाँ, लिख लो।
हाँ हो गया क्या ये? हाँ 52 संडे की प्रायिकता 1 क्यों है? 52 संडे, जब कोई चीज कोई काम निश्चित हो तो उसके चांस 100% होते हैं। तो 100% यानी कि परसेंट हटेगा तो 100/100 1। तो 52 रविवार की संभावना तो है ही नहीं, निश्चित है। 52 सप्ताह तो पूरे हैं, तो 52 सप्ताह पूरे तो 52 रविवार तो निश्चित है ना। तो जो निश्चित है उसका चांस 100% है, 1। परफेक्ट, बस ऐसे जो निश्चित है उसका 1। समझा करो, रटा मत करो, ऐसे रटने की आदत। जो निश्चित आएगा उसका 1 क्यों होगा? क्योंकि 100% चांस है होने के। तो 100% 100/100 कितना होता है? 1। हाँ चलो, इसके बाद सेट्स वाली प्रोबेबिलिटी, समुच्चय की प्रायिकता। मिटा दूं क्या इसको? रफ कर दो इसको, हो गया? ठीक है। हाँ देखिए, समुच्चय की प्रायिकता, ध्यान दो। समुच्चय, इधर देखो, सवाल नंबर 1। ये ऐसे 2 सर्कल बनाए थे हमने। पूरी क्लास 100% होती है। अच्छा, गणित में पास होने वाले कितने हैं? 60% है ना। अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं? 70%। और दोनों में पास होने वाले 40। दोनों में पास होने वाले 40। क्लियर? तो दोनों में पास होने वाले लिख देते हैं 40। गणित में कितने? 60। हेलो, अभी आ रही है? हाँ, तो सुनिए, दोनों में पास होने वाले 40, मैथ्स का कितना है? 60। 60 में से 40 गया तो कितना बचा? 20। और इंग्लिश कितना? 70। तो 70 में से 40 गया, कितना बचा? 30। 40 गया तो 30 बचा। अच्छा, पूरी क्लास 100 है, 100 में से 90 गया, बाहर के लिए कितना बचा? 90 ना 10। आता है ना भरना आप लोगों को, है ना? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। 6.5, इधर 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 देखो, है ना? ये 20, ये 40 और ये 30 है ना। ये कितना आएगा बाहर? 10। क्लियर है ना? अब मैथ्स और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट है ना। जब कोई विद्यार्थी 2 एग्जाम देता है, गणित और अंग्रेजी की, या तो दोनों में पास या दोनों में फेल। मैथ्स में पास, अंग्रेजी में फेल, मैथ्स में फेल, अंग्रेजी में पास। 4 वैरायटी होती है रिजल्ट की। वेरी गुड, बहुत शानदार। तब सुनो, दोनों में पास होने वाला कितना है? 40। बोलो है 40। दोनों में फेल होने वाला ये देखो, ये बेचारा 10। और मैथ्स में पास, अंग्रेजी में फेल, ये 20। कितना है ये? 20 है ना। मैथ्स में पास, अंग्रेजी में फेल, कितना है ये? 20 है ना। उसके बाद मैथ्स में फेल, अंग्रेजी में पास, कितना है? 30। चल अब प्रायिकता एक एक करके, है ना। A, B, C, D। टोटल विद्यार्थी कितने माने हमने? 100%। टोटल विद्यार्थी कितने माने हैं? 100% है ना। टोटल 100 माना है। आप खुद ही कर लोगे तो सारे शायद। अब
कर लोगे क्या? कर लेंगे, कर लेंगे। इधर देखो, पहले को क्या चाहिए? गणित में पास हो। गणित में पास होने वाले सवाल खुद ही बताया 60। अरे गणित में पास होने वाले टोटल 100 में से 60 यानी कि 3/5 आ जाएगी प्रायिकता। अरे गणित में पास सवाल खुद ही बताया ना है, 100 में से 60 3/5। पॉइंट बी, पॉइंट बी अंग्रेजी में पास। अंग्रेजी में पास 100 में 70 यानी कि 7/10 यानी कि 7/10 है ना। अब और क्या बोल रहा है ये? सिर्फ अंग्रेजी में, सिर्फ अंग्रेजी 30 है क्या? अच्छा अंग्रेजी में 70 और सिर्फ अंग्रेजी में कितना है? 30। तो 3/10 100 में से 30 यानी कि 3/10। इसके बाद डी को क्या चाहिए? कम से कम एक विषय में पास। कम से कम एक विषय में पास का मतलब जो 1 में पास है वो भी आएगा, 2 में पास है वो भी आएगा, 3 में पास है वो भी आएगा, 4 में पास है वो भी आएगा। तो कम से कम एक का मतलब 1 को लेते हुए ऊपर। तो 1 में पास वाला कैसा आएगा? और एक और 2 में पास। 3 में पास तो पॉसिबल ही नहीं है, सब्जेक्ट ही 2 है। तो जो 1 में पास है वो भी आएंगे, जो दोनों में पास है वो भी आएंगे, मतलब टोटल 90% आएगा। देख ले ठीक से, 9/10। कम से कम 1 में पास, जो 1 में पास है वो भी, 2 में पास है वो भी। तो 1 में पास होने वाला ये भी 1 में पास वाला रिजल्ट है, ये भी 1 में पास वाला रिजल्ट है, दोनों में पास होने वाला रिजल्ट है, 90% आएगा। डी के बाद ई। ई को क्या चाहिए? गणित या अंग्रेजी में पास, ये भी 90%। गणित या अंग्रेजी में पास का मतलब, या मतलब सिर्फ गणित में पास हो वो भी आएगा, सिर्फ अंग्रेजी में पास हो वो भी आएगा, और जो दोनों में पास हो वो भी आएगा। या का मतलब तो सिर्फ गणित में पास है वो भी आएगा, है ना। सिर्फ गणित में पास है वो भी आएगा, सिर्फ अंग्रेजी में पास है ये भी आएगा, और जो दोनों में पास है वो भी आएगा। मतलब ये 10% को छोड़ के पूरा आ जाएगा 90। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? गणित या अंग्रेजी यानी कि सिर्फ गणित वो भी, सिर्फ अंग्रेजी वो भी, दोनों वो भी। क्लियर? और के केसेस है ना। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद एफ। दोनों में पास, तो दोनों में पास 40% है ना। दोनों में पास कितने हैं? 40। तो 2/5 आएगी प्रायिकता। इसके बाद जी में क्या है? ठीक एक विषय में फेल 3 और 4। बोलो ठीक एक विषय में फेल 3 और 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो 50, तो 100 में से 50 यानी कि बताओ 1/2 आएगा क्या? ठीक एक विषय में फेल, बताओ ये भी ठीक एक विषय में फेल है, ये भी ठीक एक विषय में फेल है, तो 100 में से 50 आएगा कि नहीं आएगा? 100 में से 50 यानी कि 1/2। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। इसके बाद सिर्फ अंग्रेजी में फेल, सिर्फ अंग्रेजी में फेल, ये तीसरा 20%। देखो ये परिणाम है, सिर्फ अंग्रेजी में फेल है ना, ये सिर्फ अंग्रेजी में फेल, तो 20%, 20/100 यानी कि प्रायिकता 1/5। एच के बाद आई, दोनों में फेल 10%, 10/100 यानी फटाफट कॉपी करो, आगे बढ़ेंगे। तो प्रायिकता कुछ नहीं था, यहां तो जो परसेंटेज है वही आंसर है। क्या ई वाला? गणित या अंग्रेजी में पास, सिर्फ गणित में पास वो भी आएगा। या का मतलब अभी कर तो रहे थे हम, सोमवार या मंगलवार। सिर्फ सोमवार हो तो भी चलेगा, सिर्फ मंगलवार हो तो भी चलेगा, दोनों हो तो भी चलेगा, दोनों हो तो भी। ये अभी तक करते हैं, 4 दिन से यही कर रहे हैं। या वाले केस में दोनों हो तो भी आता है।
हाँ, आगे आ जाइए, संख्याओं की प्रायिकता। हाँ, मिटा दूं क्या इसको? हो गया ये? बोलिए, रफ कर दो इसको, है ना? ये अगला वाला करो जरा। क्या है उसमें, क्या डिमांड है? सिर्फ ठीक एक विषय में फेल। तो अब देखो ना, ठीक एक सब्जेक्ट में फेल, 3 और 4, 1 2 3 4 में से 3 और 4, ठीक एक सब्जेक्ट में फेल दिखना चाहिए ना। एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट में फेल, तो 20%, 30%, 50% लोग आ जाएंगे। रफ कर दूं ना? हाँ, क्या हुआ? रफ कर दूं? तो कर ही तो रहा था। हाँ, देखिए, नंबर्स की प्रायिकता 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याएं, 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर। अब सुनना, इस भीड़ में से चुनना है आपको, इस भीड़ में से एक संख्या चुनना है। मतलब यूं सोचो, एक थैले में 100 गेंद रखी। कितनी गेंद रखी है? 100। पहली गेंद पे 1 लिखा है, दूसरी पे 2 लिखा है, तीसरी पे 3 लिखा है, ऐसे करके 100 गिनतियां लिखी हुई 100 गेंदें एक बैग में रखी है। आपको रेंडमली एक गेंद निकालनी है। तो बताइए, टोटल में नीचे 100 आएगा हमेशा इसमें। 1 से 100 तक की गिनतियों में से रेंडमली एक संख्या चुननी है, तो टोटल रिजल्ट में कितना आएगा नीचे? 100। फेवर अपॉन टोटल जब आप करोगे तो टोटल में नीचे हमेशा क्या आएगा? 100। सी में भी 100। अच्छा, क्या डिमांड है पहले में? इवन नंबर। तो सम संख्या कितनी है 1 से 100 में? 50। तो 1/2 प्रायिकता आएगी। पॉइंट बी में ऑड नंबर भी 50 है, तो बताइए इसकी भी प्रायिकता 1/2 आएगी। सी डिवाइड बाय 2 और 3। अरे यार, लास्ट में करेंगे, सी को छोड़ो अभी। डी पे आ जाओ, डी पे आ जाओ। सी में 2 या 3 से भागित है और डी में 2 तथा 3 से भागित है। 2 या 3 का मतलब सिर्फ 2 से भागित वो भी आएगा, सिर्फ 3 से भागित वो भी आएगा, दोनों से भागित वो भी आएगा। इसको बाद में हल करेंगे। 2 तथा 3 मतलब 2 तथा 3 दोनों से यानी कि 6 से भागित। 2 तथा 3 दोनों से यानी कि 6 से भागित। 6 से भागित 16 संख्याएं हैं 1 से 100 में। 6 से डिविजिबल कितनी संख्या है? 16। 100 में 6 से भाग दो, 6 कम 6 40, 6 6 36, 4 से फल जो भागफल आता है उतनी संख्या होती है। तो 1 से 100 में 6 से भागित कितनी संख्या है? 16। तो 16/100 या फिर 6 का पहाड़ा 60, 6 धाम 60, तो 60 तक के 10 संख्या हो गई 6 से भागित। अरे 6 से भागित संख्या 6 के टेबल में आएगी ना। 6 1 जा 6 पहली संख्या, 6 दूनी 12, 6 से भागित दूसरी संख्या, 6 3 18, 6 से भागित तीसरी संख्या, 6 धाम 60। तो 60 10वीं संख्या है कि नहीं 6 से भागित?
60 तक 10 संख्या हो गई, 10 60 के बाद 6 से भागी अगला 66, 6 जोड़ते जाओ, 66 के बाद 72, 72 प्लस 6 78, 78 प्लस 6 84, 84 प्लस 6 90, 90 प्लस 6 96, 6 लोग और आएंगे 60 के बाद। तो टोटल कितने लोग हैं? 6 से भागी 1 से 100 में 16, या फिर आप 100 में 6 से भाग दे दो, जो भागफल आता उतनी संख्या होती है। ये रूल केवल तभी लगता है जब संख्या कहां से प्रारंभ हो? 1 से। ये जो रूल है ना संख्या की गिनती निकालने का, है तभी लगता है जब संख्या कहां से शुरू हो? 1 से। समांतर श्रेणी में बताया था मैंने आपको, समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला पदों की संख्या गिनने का, n बराबर l माइनस a/d+1 है ना, वो फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन वो फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सीरीज कहां से चालू हो रही है? 1 से। जब 1 से चालू हो तो सीधे भाग देके जो भागफल आता है वही आंसर हो जाता है। 4/25 ई को क्या चाहिए? 5 का गुणज, 5 के गुणज 20 होंगे। अरे 5 के गुणज 20 होंगे ना, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 है कि नहीं? 20 लोग। 5 से भागित कितने लोग? 1 से 100 में 20, 1/5। एफ को क्या चाहिए? 100 के फैक्टर, गुणनखंड गिनने का तरीका बताया मैंने। 100 के गुणनखंड कितने आएंगे? गिनो जरा फटाफट। गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते बताया ना मैंने आपको, तो गुणनखंड करो जरा 100 के। 100 के गुणनखंड कितने आएंगे? 9। 100 को कैसे करोगे? 25 चौक 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो गुणनखंड कैसे निकालोगे? घातों को एक एक बढ़ा बढ़ा के। बताओ टोटल 9 गुणनखंड आएंगे क्या? बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 9/100 आएगी इसकी प्रायिकता। आता है ना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना? भूल गए? मेरे को सब पता है, 99% लोग भूल गए, अभी याद आ रहा होगा। तो आप इकट्ठा कैसे याद करके वहां करोगे 1 घंटे में? आप डेली क्लास आ रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, इतना सारा पढ़ा हुआ वहां कैसे करोगे आप एक साथ? कैसे करोगे? ठीक है ना? चल हाँ कुछ तो करेंगे, ठीक है, बढ़िया है, गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी पे आ जाओ। 20 से छोटी अभाज्य संख्या, 20 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती? 2 3 5 7 11 13 17 19 8 8/100 2/25 20 से छोटी अभाज्य संख्या गिन लोगे ना? 2 3 5 7 11 13 17 और 19 8। ये बचा है सी वाला। कहा? अरे हाँ, यहाँ 2 का वर्ग है, 2 का। हो गया क्या? मिटा दो इसको, ये सी वाला कर लेते। बाकी मिटा दो सभी को। कौन सा? एफ वाला। क्या चाहिए एफ में? 100 के गुणनखंड
ये निकाले ना यहाँ पे। अरे यार आप नहीं थे क्या जब मैंने पढ़ाया था ये? तो बहुत लंबी कहानी है। इसमें ऐसा होता है कि 100 को फैक्टर करो, 100 को इस रूप में लिखना होता है। इस रूप में लिखने के बाद पावर को एक एक बढ़ा के गुणा करो। पावर को एक 2 है तो 2 को क्या बना लेंगे 3, 2 है तो 3, 3 3 9। ये गुणनखंड निकालने का तरीका है। चलो हाँ चलिए अब देखिए 2 या 3 से भागित है ना, सुनिए 2 या 3 से भागित, 2 या 3 से भागित का मतलब सिर्फ 2 से भागित वो भी आ जाएगा, सिर्फ 3 से भागित वो भी आ जाएगा, और जो दोनों से भागित वो भी आ जाएगा। देखो एक एक करके उठाते हैं, 1 से 100 की गिनती में से एक एक करके उठाते हैं, कौन कौन आएगा। सिर्फ 2 से भागी तो उसको भी उठा लेना, 3 से भागी तो उसको भी उठा लेना, दोनों से भागी तो उसको पिक करना है। बताओ ये आएगा क्या? नहीं, ये आएगा। सिर्फ 2 से भागित है, ये आएगा। सिर्फ 3 से आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ये दोनों से भागित है ना, ये 2 और 3 दोनों से, ये आएगा, ये आएगा, वेरी गुड, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये। तो ऐसे गिनते रहोगे क्या? और इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि आप दिमाग लड़ा लो, रैंडमली आ रहे हैं। समझ आ रही बात? तो अब ध्यान रख लेना, ये चीज समांतर श्रेणी में आपको बताने वाला था, लेकिन शायद बताई थी मैंने, नहीं बताई थी यार। या वाला केस कैसे गिनते हैं बताया था मैंने? चलो यहां देख लो, नहीं बताया। तो अब सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 से भागित संख्या निकालने का तरीका यह है कि एक बार उनको ले लो जो सिर्फ 2 से भागित, सिर्फ 2 से भागित, प्लस जो सिर्फ 3 से भागित, उनको ले लो, और जो दोनों से भागित है, जो 2 और 3 दोनों से भागित है, उसमें से माइनस कर दो। ये तरीका होता है। 2 या 3 से भागित संख्या चुनने का तरीका यह होता है कि जो 2 से भागित है उनको ले लो पहले, प्लस जो 3 से भागित है उनको गिन लो, फिर उसमें से माइनस कर दो जो 2 और 3 दोनों से भागित है। समझ आ रही बात? ये तरीका होता है। 2 और 3 दोनों से भागित का मतलब 6 से भागित, 2 और 3 दोनों से भागित यानी कि 2 और 3 का एलसीएम 6, यानी कि किससे भागित? 6 से भागित। तो 6 से भागित 6 12 18 24 96 तक जाएगा एंड। 16 छंग 96, 96 के बाद 6 से भागित 100 से पार, तो एंड संख्या 6 से भागित 96, आखिरी संख्या 3 से भागित 99। तो अच्छा 2 से भागित संख्या 50 होती है। अरे 2 से भागित संख्या 1 से 100 में 50 होगी कि नहीं होगी, एक को छोड़ के। और 3 से भागित 33, 3 6 9 आएगा ना 33। या फिर 100 में 3 से भाग देके भागफल, 100 में 3 से भाग देके 3 से भागित संख्या चुननी है ना, तो 100 में 3 से डिवाइड दीजिए, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, आया भागफल 33। और 6 से भागित कितनी संख्या है? 16, 16 छंग 96, 6 से भागित कितनी संख्या है? 16। या फिर 100 में 6 से भाग दे दो आप, 6 एकम 6 40, 6 6 36 4। बताओ 16 संख्या है कि नहीं है? हाँ हाँ, कुछ भी नहीं आएगा उससे ये आएगा कि 2 और 3 दोनों से भागित। एक सवाल था ना अभी, 2 और 3 दोनों से भागित, इसके बाद वाला डी वाला, डी में क्या पूछा था? 2 तथा 3 दोनों से भागित, उसमें होगा वो जो आप बोल रहे हो। 2 तथा 3 दोनों से यानी कि 6 से भागित 16 संख्या है, 16 बटा 100 वो उसका आंसर है। 2 या 3 वाले केस में पूरा करना पड़ेगा आपको। हाँ 25 में 3 हटा देंगे तो 24 आ जाएगा। आपको कैसे पता 25 है? फिर क्या करोगे?
25 गई तो 75 संख्या बची। नहीं सर, 25 तो सर में ही 100 होता। अब 30 को देगा बाद में संख्या, 30 को 1 को हटा देंगे तो 24 आ जाएगा। अब 24 है तो 100 से हटा देंगे 24 को 76 आ जाएंगे। 76 इन दोनों से भागित हो जाएंगे। 76 किससे भागित हो जाएगा? आप लास्ट में बताना मेरे को। चल इधर देखो सब, ये समझ में आया कि नहीं आया क्या बोल रहा हूं मैं? या वाले केस सीरियसली लेना ना इसको, इस पे सवाल पूछता व्यापम आपका। प्रायिकता वाला नहीं आएगा, नंबर सिस्टम में सवाल आएगा इसका कि 2 या 3 से भागित संख्याएं कितनी बताओ। 1 से 100 तक में 2 या 3 से भागित संख्याओं का योग, तो सिर्फ संख्या गिन रहे, इसका योग भी करना पड़ता है। चलो सीख ही लो। ये आया 50 आएगा, 33 आएगा, 50 प्लस 33 83, 83 माइनस 16 67, तो 67 बटा 100। अब सुनो, थोड़ा सा 5 मिनट का पोज ले लो। अब मैं शांति समझाता हूं ये तरीका कैसे बना, समझना जरूरी है। इधर देखो, यूं सोच लो थोड़ी देर के लिए नंबर सिस्टम में चले गए। अब सुनना मेरी बात, क्या है कहानी। इसको कॉपी मार लो पहले फटाफट, जल्दी से कॉपी करो इसको। हो गया क्या? कर लिया? कॉपी कर लिया? इसको जल्दी बोलो फटाफट। ठीक है, इधर देखो, जैसे 1 से 20 तक चलो पहले बिल्कुल ट्रेडिशनली करेंगे। 2 या 3 या 2 और 3, 2 या 3 से भागित संख्या चुनते हैं। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये भी 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 आएगा और ये भी आएगा। क्लियर है ना? 2 या 3 से भागित संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 संख्याएं हैं क्या? अच्छा है, जो राइट लगा है क्लियर है? क्या देख के लगाया मैंने? सिर्फ 2 से, सिर्फ 3 से और दोनों से। क्लियर? अब 2 3 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 और 20 है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लोग है ना? अब सुनिए, तरीका क्या होता है। 2 या 3 से भागित का मतलब है जो पहले सिर्फ 2 से भागित है उनको। तो 2 से भागित कौन है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ऐसा क्या मेथड बना है, ऐसा क्या विधि बना है कि जो विधि हमें ये सर्कल वाले नंबर केवल निकाल निकाल के देते जाए। समझ आ रही बात में क्या बोल रहा हूं? ऐसा मेथड क्रिएट करना है कि जो मेथड हमें केवल ये सर्कल वाले नंबर हमारे निकाल निकाल के छटनी करके हमें संख्या दे दे। ऐसा मेथड बनाना है। तो ऐसा मेथड किस रास्ते से बनेगा? जो 2 से भागित है पहले उनको लो आप। कितने लोगे? 10 प्लस फिर जो 3 से भागित है उनको लो आप। 3 6 9 12 15 18, फिर माइनस करो जो 2 और 3 दोनों से यानी कि 6 से।
तो 6 से भागित कौन है? 6, 12 और 18। समझ आ रही बात? इस पूरे का जो परिणाम है ना, इस पूरे का परिणाम आपको मैं बता दूं, ये गोले वाली संख्या केवल दे रहा है। इन तीनों का जो रिजल्ट है ना सॉल्व करके, वो आपको सिर्फ ये गोले वाली संख्या निकाल के दे रहा है। कैसे? सुनना मेरी बात। अच्छा है, -6 है ना। सबसे पहले हम देखें तो -6 से ये +6 कट जाएगा, कट जाएगा, माइनस कर रहे हैं। ये -12 से +12 कट जाएगा, -18 से +18। अब जो बचा ना वो यही है जो सर्कल वाले नंबर। देखो आप, ये 2, ये देखो ये 2, ये 2, 4, देखो ये 4, 6, ये देखो ये 6, 8, ये 8, 10, ये 10, 12, ये 12, 14, ये 14, 16, 16, 18, 18, 20, 20, 3। अच्छा क्या बच गया? ऊपर से 3 बच गया। ये 3 देखो, ये रहा 3, ये 3, ये रहा 3। और कौन बच गया ऊपर से? 9, ये देखो ये रहा 9, ये 9, ये 9। और कौन बचा ऊपर से? 15, ये 15, ये 15। हो गए एग्जैक्ट कवर? देखो ऊपर और नीचे के हो गए कि नहीं हो गए? तो ये जो नंबर की सीरीज है, ये सीरीज छटनी करने का विधि क्या है कि 2 या 3 से भागित, मतलब जो 2 से भागित है पहले उनको गिनो, प्लस जो 3 से भागित है उनको गिनो, फिर जो दोनों से भागित है उसको क्या कर दो? माइनस। देखो हमें 2 से भागित भी लेना है, 3 से भागित भी लेना है, लेकिन आप सोचिए जो दोनों से भागित थे वो इन दोनों में आ गए। हमने पहले 2 से भागित की श्रेणी ली, 2 से भागित लेना ही है ना हमें, तो ली हमने। 3 से भागित भी लिया, लेकिन जो 2 और 3 दोनों से भागित है वो नंबर इसमें भी आ गए और इसमें भी आ गए। इसलिए हमें एक बार उस सेट को दोनों से भागित वाले को माइनस करना होता है। अच्छा अब देखो 6, 12, 18 इसमें भी आया है और 6, 12, 18 इसमें भी आया। हमें दोनों से भागित होने वाली संख्याएं गिननी है, लेकिन एक बार दोनों से भागित होने वाली संख्या इधर भी आ गई 6, 12, 18 और इधर भी आ गई 6, 12, 18। इसलिए एक बार दोनों से भागित को हम क्या करते हैं? माइनस, ताकि वो 6, 12, 18 एक बार कट जाए और केवल एक ही बार आए। आ गई समझ में बात? ठीक है, तो ये तरीका है इसको करने का, है ना। अब क्या बोल रहे हो? डिवाइड करके क्या बोल रहे हो? 2 से, हाँ हाँ तो वही तो है ना, हाँ तो वही तो है। अरे यार तो मैं भी तो वही बता रहा हूं, मैं सिर्फ सीरीज सामने रख रहा हूं आपके, आप ये मत लिखो। इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं? इसके बाद आपको गिनना है ना, ये आप लिख नहीं रहे हो, सीधे गिन रहे हो। आप 2 से भाग दे रहे हो 20 में, मतलब आप गिन रहे हो सीधे 10। 2 से भाग दे के 10 ही आ रहा है ना आपका, तो ये संख्याएं गिन रहे हो आप भाग दे के 10। यहां आप 3 से भाग दे रहे हो 6 आ रहा है आपका, तो इन संख्याओं को गिन के 6 लिख रहे हो आप सीधे गिन के 10 लिख रहे हो, आप सीधे गिन के 6 लिख रहे हो, सीधे गिन के 3 घटा रहे हो। आप ये नहीं लिख रहे हो, आप सिर्फ ये लिख रहे हो। तो वो तो मैं समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। आप करोगे तो पूरा सीरीज थोड़े ना लिखोगे। आप जब सवाल करोगे तो आप पूरी श्रेणी थोड़े ना लिखोगे, इमेजिन करोगे केवल उसको। आप करोगे तो भाग देके ना गिनोगे केवल। आपको समझ आ रही बात? ये समझ में आया कैसे बना ये तरीका? क्लियर है? ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो कुछ कॉपी वॉपी करना है इसको। अच्छा 1 से 50 तक की 3 या 4 से भागित संख्याएं गिन के बता दो। 1 से 50 3 या 4 से भागित संख्या गिनकर बता दीजिए। एक से 50 में 3 या 4 से भागित संख्याएं गिन दीजिए। कितना? 20। पहले
पहले 3 से भागित गिनो, फिर 4 से भागित गिनो, फिर उसमें से 3 और 4 दोनों से भागित क्या कर दो, माइनस। कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अच्छा, 1 से 50, 1 से 50 में हाँ देखिए, 1 से 50 में 3 से भागित 3 से भागित संख्या कितनी होगी, 16, और 4 से भागित 12 और दोनों से भागित 4, तो 24 आएगा आंसर। तीन से भागित संख्या कितनी होगी, 50 में 3 से भाग देंगे, आएगा भागफल 16, आएगा कि नहीं आएगा। फिर 50 में 4 से भाग देंगे, आएगा भागफल 12, तो 12, और 3 और 4 दोनों से यानी कि 12 से, बोलो 3 और 4 दोनों से यानी कि एलसीएम लेना है। हमेशा क्या लेना है, गुणा मत करना, एलसीएम। दोनों से भागित यानी कि उनका एलसीएम 12 से, तो 12 से भागित 50 में किससे भाग दोगे, 12 से, तो 4 संख्याएं होंगी, 12 16 प्लस 12 माइनस 4 कितना आएगा, 24। क्लियर है क्या, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 2 पर आते हैं। नंबर्स वाले में सवाल नंबर 2 पर आते हैं। मिटा दूं क्या इसको, बोलो रफ कर दूं इसको, मिटा दूं क्या इसको, है ना। हाँ, सवाल नंबर 2 दिख रहा है आपको, वो लिखा है ना, अ 3 डिजिट नंबर 1 3 6 4 और 5 है ना। 3 अंकों की संख्या बनानी है ना। हमारा फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी का, फेवर अपॉन टोटल, है ना। 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए टोटल में 5p3 आएगा। अच्छा, 3 अंकों की टोटल संख्याएं कितनी बनेंगी इससे, 5p3, याद है। तो 3 अंकों की टोटल संख्या कितनी बनेगी, 5p3। टोटल में हमेशा इस दूसरे नंबर के सवाल में टोटल में नीचे 5p3 आएगा, है ना, ए बी और सी। टोटल में हमेशा क्या आएगा, इसमें नीचे में 5p3। अब किस तरफ फेवर है, पॉइंट ए का, 2 से भागित संख्या। अब ध्यान देना इधर पे, ये परम्यूटेशन का रिवीजन हो रहा है। 2 से भागित संख्या लास्ट में 6 रखोगे, एक तो बनेगी, और क्या रखोगे, 4, केवल 2 ही वेराइटी बनेगी, है ना। तो 6 तो रख दिया, तो 1 3 4 5, इन 4 में से 2 को बैठाना है, तो 4p2 आएगा, 4p2 प्लस यहां भी 4 रख दिया, तो 4 में से 2 को बैठाओगे, 4p2, ये आएगा इसका। पहले नीचे वाला कंफर्म करो, 3 अंकों की कुल संख्या इतनी बनेगी कि नहीं बनेगी। 0 का तो टेंशन है नहीं ना इसमें कि शुरू में 0 वाला माइनस करना है, सीधे 5p3 बनेगी कि नहीं बनेगी। 3 अंकों की कुल संख्या है टोटल,
अब 3 अंकों की कुल संख्या है टोटल में से उसका फेवर किस ओर है? उसका फेवर उस ओर है कि 2 से भागित संख्या। 2 से भागित संख्या किससे बनेगी? एक तो इकाई 6 और इकाई 4। जब 6 इकाई रख देंगे तो टोटल इकाई 6 वाली टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी? 4 में से 2 4p2 इतनी संख्याएं बनेंगी। और एक बार 4 रखेंगे इकाई तो इकाई 4 वाली टोटल संख्याएं कितनी बनेंगी? 4 में से 2 4p2। 4p2 कितना होता है? 12 प्लस 12 और 5p3 कितना होता है? 60। तो 24/60 2/5 आएगा प्रायिकता। बहुत अच्छा सवाल है ये, समझ में ही नहीं आया। एक बार आप खुद से पूछेंगे ना क्यों समझ में नहीं आया। देखो, सबसे पहली बात सवाल को पढ़ो और सबसे पहली बात प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है? ऊपर फेवर और नीचे टोटल। एक्शन क्या है? 5 में से 3 को चुनना है। क्या एक्शन है? 5 में से 3। और ये टीम बनाने वाला टास्क नहीं है। संख्या में यहां सी नहीं लगता, यहां पी लगता है, संख्या में बताया था मैंने। तो 3 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं बनेंगी यहां से? 5p3। बोलो टोटल में 5p3 आएगा कि नहीं आएगा? फेवर किस ओर है? लिखा है, पढ़ो। 2 से भागित। तो 3 अंकों की 2 से भागित संख्याएं कितनी बनेंगी? उधर फेवर है उसका। 2 से भागित संख्याएं 3 अंकों की कितनी बनेंगी? उधर फेवर है कि नहीं है? समस्या यह है कि आप ये गेम भूल गए, यहां दिक्कत है। कहां नीचे? 5p3 5 - 3 2 60 ही आएगा ना। फॉर्मूला होता ना फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n - r। अरे पहले ये बताओ यार, समझ में आया कि नहीं आया? पुराना भूल जाते हो। यदि मैं आपसे ये बोलूं कि 3 अंकों की ऐसी संख्या बनाओ जो 2 से भागित है, तो ऐसा सवाल नहीं कर सकते आप? इसमें से 3 अंकों की ऐसी संख्या बनाओ जो 2 से भागित है। इससे बड़े बड़े अच्छे सवाल किए हमने। तो 3 अंकों की ऐसी संख्या बनाओ जो 2 से भागित है। तो 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 2 से भागित है वो कैसे बनेगी? या तो इकाई 6 या फिर 4। तो इकाई 6 वाली कितनी संख्या बनेगी? 4p2। एक तो बैठा दिया ना, 4 में से 2 टोटल 4p2 संख्या बनेगी इकाई 6 वाली। और इकाई 4 वाली भी 4p2 बनेगी। तो 4p2 प्लस 4p2 टोटल 24 संख्याएं बनेंगी जो 2 से भागित हो 3 अंकों की इसमें से। तो फेवर किस ओर है? ऐसी 3 अंकों की संख्या इसमें से जो 2 से भागित हो। तो 3 अंकों की संख्या 2 से भागित हो ऐसी कितनी बनेगी इसमें से? 24। 6 वाली 12, 4 वाली 12, 24 और टोटल 60। फेवर 24, टोटल 60, 2/5 आ जाएगा आंसर। इससे ज्यादा थोड़े ना बताऊंगा कोई। हाँ, पॉइंट बी पे आ जाओ। जो 2 से भागित नहीं हो, तो आप देख रहे टोटल संख्या बनती है 6 और 60 में से 24 2 से भागित है। तो जो 2 से भागित नहीं हो वो कितनी बची? 36। जो 2 से भागित हो, 60 में से 24 संख्याएं 2 से भागित है। टोटल संख्या 60 है कि नहीं है? 60 में से 24 2 से भागित है। 2 से भागित कितनी नहीं है? 60 - 24 36/60। तो 3/5। पॉइंट सी। ध्यान रखो, ये रिवीजन हो रहा है हमारा वापस। बहुत अच्छी बात है ये क्रमचय का। चलो डिवीज 5 से भागित। भैया 5 से भागित तो केवल एक ही उम्मीदवार है, 5। 5 से भागित के लिए इकाई में केवल 5 रख सकते हो आप। 5 रखने के बाद 4p2, तो बस 4p2 ही आएगा अपॉन 5p3। तो 4p2 होता है 12/60 यानी कि 1/5। 5 से भागित में इकाई में केवल 5 ही होगा, तभी 5 से भागित होगा 3 अंकों का नंबर। तो 5 रखने के बाद 4 लोग बचे 2 स्थान के लिए, तो 4p2। तो 4p2/5p3 1/5। ऐसे देख रहे ना सभी लोग भूल गए, सब क्रमचय भूल गए। तीसरा सवाल, तीसरे पे आ जाते हैं फटाफट जल्दी से। कॉपी कर लो इसको। सबका रिवीजन, अभी शब्द वाले का भी रिवीजन होगा। देखो आगे वर्ड वाली प्रोबेबिलिटी है। पानी की बोतल खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें।
सॉल्व करना आता है ना, 4p2 6p2 आता कि नहीं आता? नहीं आता? तो घर पे करके देखना। इतने दिन से ये तो गाना गा रहे हैं, आपको क्यों नहीं आता? बताया था मैंने, शुरू में ही बताया था मैंने। 4p2 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2 आ गया। कहा? हाँ, फैक्टोरियल 2 है ये। 2 इंटू 1 2 1 2 1 कैंसल आ जाएगा 60। हाँ चलो तीसरे पे आ जाओ। तीसरा तो आप कॉमन सेंस से कर सकते हो, खुद से लगाओ अपना कॉमन वाला सेंस। तीसरा इसको मिटा दूं, ये हो गया क्या? बोलो रफ कर दूं इसको, है ना? हाँ देखिए सवाल नंबर 3 में ये बोला जा रहा है 7 से भाग दे के शेषफल 1। जब आप 7 से भाग देते हैं ना तो टोटल शेषफल इतने प्रकार के आते हैं। 7 से भाग देने पर किसी भी नंबर में टोटल शेषफल कितने आते हैं? 7, है ना? तो शेषफल 1 आने की प्रायिकता 7 में से 1 और शेषफल 1 न आने की प्रायिकता 7 में से 6। जब आप किसी भी नंबर में 7 से भाग देते हैं तो ये 7 प्रकार के शेषफल आते हैं। नहीं पता ना? देखो नहीं पता ना, सही सही बोल दो। नहीं समझ में आ रहा ना? ये जो 7 प्रकार के शेषफल आते हैं, देखो हम बताता हूं। कहानी ऐसी है, आ गया क्या? बहुत बढ़िया। फिर तो शेषफल 1 आने की प्रायिकता 7 में से 1 बार और शेषफल 1 न आने की प्रायिकता बाकी के 6, 7 में से 6 बार। तो ये पॉइंट ए का आंसर और ये पॉइंट बी का आंसर। चलो वर्ड प्रोबेबिलिटी बनाना, फिर से आ गए आप वहीं पे। बनाना मेरे को ऐसा लग रहा है कि शब्दों वाली प्रायिकता आप पे छोड़ देनी चाहिए मेरे को। इसमें सिर्फ वही है परम्यूटेशन जो हम कर चुके हैं। चलो ये शब्द वाला मैं छोड़ रहा हूं आपके ऊपर, करके लाना। नहीं आएगा तो फिर बताएंगे। अब आ जाओ, देखो सक्सेसिवली विड्रॉल प्रोबेबिलिटी लिखा है, एकाएक निकालने पर आधारित प्रायिकता, पेज नंबर 4 पे। एकाएक
अब सुनो, ये एक का एक प्रायिकता बहुत सरल है। देखो इसको मैं मिटा रहा हूं। ये जो वर्ड वाली प्रोबेबिलिटी में बोल रहा हूं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, घर में जाके करोगे ये? कांस्टेबल, कांस्टेबल। चलो इधर देखो, किधर है? हाँ, 3 लाल 4 हरी 5 काली, 3 रेड बॉल 4 हरी 4 ग्रीन बॉल और 5 ब्लैक बॉल्स, 5 काली है ना, ठीक है। 3 लाल 4 हरी और 5 काली, ठीक है। अब सुनो, एकाएक 3 गेंद निकालनी है। एकाएक कितनी गेंद निकालनी है? 3। पुनर्स्थापित नहीं करते हुए, अब सुनो, इस थैले में से पहले एक गेंद निकालूंगा, फेंक दूंगा, फिर दूसरी गेंद निकालूंगा, फेंक दूंगा बाहर, फिर तीसरी गेंद निकाल के फेंक दूंगा। इसको बोलते हैं एकाएक निकालना। अभी तक क्या था? पिछला सवाल जो था गेंद वाला, उसमें 2 गेंद एक साथ निकाल रहे थे, यादृच्छा, रैंडमली एक साथ 2 गेंद उठा रहे थे, या एक साथ नहीं उठाना। एकाएक मतलब एक निकालो फेंको, दूसरा निकालो फेंको, तीसरा निकालो फेंको, इजी है। इसमें कॉम्बिनेशन C2 के फॉर्मूले का यूज नहीं है, सीधा सीधा चलेगा गाड़ी आपका, है ना, तो डरो नहीं। इधर देखो, 3 गेंद एकाएक निकालनी है और तीनों क्या होनी चाहिए? लाल। तो जब पहली बार आप बैग में हाथ डालेंगे तो टोटल कितना है? 12, और 12 में से लाल कितनी है? 3। इस रास्ते आपने एक गेंद निकाल के फेंक दी लाल कलर की। जब बी प्रैक्टिकल, एक एक करके 3 लाल गेंद निकालनी है। जब पहली बार आप बैग में हाथ डालेंगे, फेवर अपॉन टोटल फॉर्मूला लगाओ। जब बैग में हाथ डालेंगे तो टोटल रिजल्ट के प्रकार 12 है कि नहीं है? 12 गेंदे थैले में, तो टोटल 12 है कि नहीं है? लेकिन उसमें से किधर डिमांड है? लाल पे। तो 12 में से लाल कितनी है? 3। तो एक लाल गेंद बाहर खींचने के लिए प्रायिकता 3/12 बनेगी। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? अब एक गेंद बाहर फेंक दी, दूसरी बार जब थैले में हाथ डाल रहे हो टोटल 11 है, तो अब टोटल रिजल्ट क्या बनेंगे? 11। टोटल रिजल्ट क्या बनेंगे? 11। समझना बात को। बी प्रैक्टिकल, एक गेंद निकाल के फेंक दी ना, दूसरी बार जब हाथ डाल रहे हो टोटल रिजल्ट के लिए 11 है कि नहीं है? क्या बोल रहे हो? फेंका कहां? ऐसा अब जहां होगा वो फेंक दिया होगा उसने। हाँ, फेंक नहीं रहे, निकाल के रख रहे हैं। फेंक थोड़ी ना रहे, निकाल के रख रहे, मतलब वही फेंक रहे। थैले में से तो निकल गई ना। एकाएक करके 3 गेंद निकाली मतलब बैग में संख्या घट रही है ना। अब उसने निकाल के फेंक दिया वैसे करके तो बात अलग है, हमें तो थैले पे ध्यान देना है। एक साथ कहां निकाला? एकाएक लिखा है ना, लिखा है एकाएक लिखा है, फिर एक साथ कहां निकाल रहा है? एकाएक मतलब दैट इज सक्सेसिवली विड्रॉल, सक्सेसिवली। हाँ विद्यार्थियों इधर देखो, 3 बार कितनी एक्शन होगी? 3। एक गेंद निकाल के फेंकेगा, दूसरी गेंद निकाल के फेंकेगा, तीसरी गेंद निकाल के फेंकेगा। तो जब पहली बार किस उद्देश्य से वो जा रहा है? लाल गेंद, फेवर अपॉन टोटल, फेवर अपॉन टोटल। पहली बार जब हाथ डाल रहा है टोटल रिजल्ट 12 की संभावना है कि नहीं है? और क्या गेंद चाहिए उसको? लाल। तो उसके फेवर में कितने लोगे 12 में से? अभी 3। 2 कहां से? कैसी बातें करते हो यार, 12 में से 3 है ना, अभी कहां फेंकी? मैं तो उसी को रिपीट कर रहा ना अभी। तो 12 में से कितनी है? ध्यान कहीं और रहता है। इधर देखो, 12 में से कितनी है? 3। अब इस रास्ते एक गेंद निकाल दी ना मैंने, एक एक्शन हो गई, एक गेंद गई बाहर। अब दूसरी बार जब हाथ डाल रहा हूं, बी प्रैक्टिकल 11 गेंदे है कि नहीं है? तो अब टोटल कितना है? 11। और मेरा फेवर अभी भी लाल पे है क्या? लाल गेंद सिर्फ 2 है, एक लाल निकाल दी हमने, एक लाल निकाल दी, तो लाल कितनी है? 2। अच्छा, 2 लाल गेंद बाहर फेंक दी। अब तीसरी बार हाथ डालोगे टोटल 10, और 10 में से फिर से लाल चाहिए, 2 लाल निकाल दी, 3 लाल थी, 1 लाल बची। आया समझ में? बहुत सरल है, अच्छी चीज है। आया समझ में? है ना? निकालना है, फेंकना है। काट दे, 2
छंग 12, 3 दूनी 6, 1/220। क्या प्रायिकता आएगी? 1/220। चलो पॉइंट बी पे आ जाओ, पॉइंट बी पे आ जाओ। पॉइंट बी में क्या चाहिए? सारी हरी, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। हाँ बोलो। इसलिए तो उसको प्रायिकता बोल रहे, श्योरिटी नहीं है, निश्चित नहीं है ना, इसलिए तो प्रायिकता प्रायिकता पे खेल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? निश्चित होता तो प्रायिकता 1 लिख देते, हम बाहर आ जाते। प्रायिकता प्रायिकता बोल रहे हैं, फेवर अपॉन टोटल फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि वो सारा गेम प्रायिकता ही है और निकाल भी प्रायिकता ही रहे। 1/220 भी कोई निश्चित थोड़ी ना हो, प्रायिकता का मान है वो, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल केसेस है सारे। चलो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो पहली बार जब ग्रीन निकालोगे तो 12 में से कितनी ग्रीन है? बोलो ना, 4। एक ग्रीन निकाल के फेंक दी, 11 बची। अब कितनी ग्रीन है? 3। अब 10 बची, कितनी ग्रीन है? 2। ये हो गया 4 तिया 12, 1/55। ग्रीन ग्रीन ग्रीन। पॉइंट सी, पॉइंट सी को क्या चाहिए? सभी एक रंग की हो, 3 केसेस बनेंगे। सभी एक रंग की हो, 3 केसेस बनेंगे। एक एक करके तीनों लाल, एक एक करके तीनों हरी, एक एक करके तीनों काली। हाँ क्या? हरी 4 है ना? हाँ तो हरी निकाल ली ना। क्या 1/? चार गेंद निकाली है क्या? 4 निकाली है। तीन गेंद निकाली ना, तो सही तो है। आप 4 निकाल रहे हो क्या? क्यों 4 निकालने किसने कहा? अच्छा आपकी आदत पड़ गई 1 तक जाना, ऐसा कुछ है ना, तो आप 1 तक ले जा रहे हो उसको। कोई नहीं है ना, इसलिए तो पढ़ने आते हो आप। यदि आपको आता होता तो क्या आप आते? फिर कोई बात नहीं, कर लो इसको कॉपी, है ना। चलो सी पे आ जाओ फटाफट, तीसरे पे कॉपी मारो इसको। सभी समान रंग की हो, कर लोगे क्या? 3 जोड़े बनेंगे और तीनों जुड़ेंगे। फिर RRR, रेड रेड रेड, प्लस ग्रीन ग्रीन ग्रीन, प्लस ब्लैक ब्लैक ब्लैक। लिख देता हूं, ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर। अरे बहुत मेहनत करवाएगा यार ये। इसके बाद ना ए और बी के बाद सीधे एच पर आओ। एच पर पहले एच करेंगे। आ जाओ एच पर पहले। एच की क्या डिमांड है? एच की क्या डिमांड है? पहली लाल। क्या डिमांड है एच की? पहली लाल, दूसरी हरी और तीसरी काली। चलो ठीक है, तो पहले ध्यान देना। कॉपी कर लिया पहले आपने? ये बताओ मेरे को। कर लिया है? कॉपी कर लिया? चलो पहली लाल। तो चलो जब पहली बार एक्शन के लिए आप स्टार्ट करोगे, टोटल 12 गेंदें हैं अंदर, और 12 में से लाल कितनी है? 3। क्लियर? कौन से कलर की एक गेंद निकाल के फेंकी आपने? लाल। अब दूसरी बार के लिए टोटल कितनी है? 11। निकालनी हरी है। हरी तो 4 की 4 है, लाल फेंकी थी आपने, हरी नहीं। लाल फेंकी ना? अच्छा एक गेंद फेंकी तो टोटल तो 11 ही बची, लेकिन 11 में हरी कितनी है? हरी तो 4 ही है ना, लाल फेंकी ना आपने, हरी 4 ही है। अच्छा 2 गेंद निकाल दी आपने प्रैक्टिकली,
तो अब तीसरे अटेम्प्ट के लिए 10 गेंद बची। 10 में से काली कितनी है? 5 की 5 है 5 की 5, क्योंकि आपने लाल और हरी फेंकी, काली कम नहीं की, है ना। चलो तो 5 दूनी 10, 3 चौक 12, 1/22। H के बाद I, 2 balls are of same color and third one is different। इसके भी केसेस बहुत सारे बनेंगे। नहीं हमने H किया ना, H के बाद I पे आओ। I पे फर्स्ट ग्रीन, सेकंड एंड थर्ड ब्लैक। I पर आ जाओ। I पर फर्स्ट ग्रीन, सेकंड एंड थर्ड ब्लैक ब्लैक। फर्स्ट ग्रीन, सेकंड एंड थर्ड ब्लैक ब्लैक। चलो फर्स्ट ग्रीन, तो फर्स्ट ग्रीन टोटल कितनी है? 12 में से 4, फिर 11 बची। 11 में से काली कितनी है? 5, फिर 10 बची। 10 में से काली कितनी है? 4, एक काली निकाल दी ना आपने, तो काली गेंद कम हो गई ना। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2/33। H हो गया, I हो गया, J कर लेते हैं अब। J, ये देखो J कर लो। J कितना? आधा घंटा बचा है ना अभी। जे पे आइए फटाफट जल्दी से। क्या चाहिए जे को? 2 गेंद सेम कलर की और तीसरी अलग। 2 गेंद सेम कलर की, तीसरी अलग। इसके 3 वेरिएशन बनेंगे। 3 2 गेंद एक कलर की, तीसरी अलग। इतना हो गया आपका। अब सुनो, जे 2 गेंद एक कलर की, तीसरी अलग, तो 2 गेंद एक कलर की लाल लाल और तीसरी ग्रीन, फिर 2 गेंद एक कलर की लाल लाल और तीसरी ब्लैक। 6 केसेस बनेंगे। 6 2 गेंद एक कलर की लाल लाल और तीसरी ग्रीन, 2 एक कलर की, तीसरी अलग है क्या नहीं है? यहां भी 2 एक कलर की, तीसरी अलग है क्या नहीं है? तो जैसे लाल लाल से हमने 2 प्रकार बनाए, वैसे ही ग्रीन ग्रीन से 2 वेरिएशन बनेंगे। ऐसे ब्लैक ब्लैक से टोटल कितनी वैरायटी बनेगी? 6, है ना। तो ग्रीन ग्रीन रेड, ग्रीन ग्रीन ब्लैक, और फिर ब्लैक ब्लैक रेड और ब्लैक ब्लैक ग्रीन। बोलो बनेगा क्या नहीं बनेगा? बनेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो घर पे कर लोगे क्या ये आप 6 प्रकार? इन सब की प्रायिकता निकाल के जोड़ना है और कोई विकल्प नहीं है। समझ आ रही बात? ऐसे करना पड़ेगा आपको, है ना। तो बाकी सब मिटा दूं? आई को करें सॉल्व, सॉरी जे को। जे आर जी। अरे मन ही नहीं कर रहा इसको तो करने का यार। आप कर लोगे इसको? कर लोगे? ठीक है, रुको, इससे भी अच्छे अच्छे सवाल है, 1-2 वो करवा देता हूं तो ये आप कर लोगे खुद से, है ना। इधर आओ जरा, सी पे आओ। सी पे ऑल आर सेम कलर। ऑल आर सेम कलर तो या तो रेड 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 प्लस ग्रीन 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 प्लस ब्लैक ब्लैक ब्लैक। चलो रेड रेड रेड, 12 में से 3, 11 में से 2, 10 में से 1, ये रेड रेड रेड।
प्लस ग्रीन ग्रीन ग्रीन, 12 में से 5, 11 में से 4 और 10 में से 3, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। फिर ब्लैक ब्लैक ब्लैक, 12 में से 5, 11 में से 4 और 10 में से 3, दीज आर ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ग्रीन 4 है, हाँ 4 है तो 4 3 2 आ जाएगा यहाँ पे, 4 3 2। नीचे वाले को मत छेड़ो, देखो ये 6 है, ये 24 है और वो 60 है, 60 24 84, 84 और 6 90, 90 बटे 12 गुणा 11 गुणा 10 आएगा। अरे 6 है ना, ये 24 है और ये 60 है, तो 6 प्लस 24 प्लस 60, 90 बाय 12 11 10, शून्य से शून्य गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 बटा 44 आएगा, 3/44। हाँ चलो अब इसके बाद आ जाओ, सी के बाद डी, डी पे आ जाओ, डी पर इसको मिटा दूं क्या? बोलो मिटा दूं इसको, है ना। डी, डी में सभी अलग अलग रंग की गेंदें चाहिए। डी में आपको कैसी चाहिए? सभी अलग अलग रंग, अलग अलग रंग के 6 अरेंजमेंट बनेंगे, रेड ग्रीन ब्लैक और रेड ब्लैक ग्रीन। आर को लेके 2 बनेंगे, रेड ग्रीन ब्लैक, रेड ब्लैक ग्रीन। अब ब्लैक को लेके 2 बनेंगे, ब्लैक रेड ग्रीन और ब्लैक ग्रीन रेड। रेड हो गया, ब्लैक हो गया, अब ग्रीन, ग्रीन ब्लैक रेड और ग्रीन रेड ब्लैक। क्लियर? अब देखो बनेंगे 6 प्रकार। बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 3 अलग अलग रंग के। सबको प्लस करके घर से कर लोगे? चलो लिख देता हूं। 12 में से लाल 3, 11 में से हरी 4 और 10 में से काली 5। आपको नहीं लगता ऐसा ही ऐसा आएगा 6 बार? तो इंटू 6 करके खत्म कर देना सीधे। अरे ऐसा ही बनेगा, आप करके देख लो इसको, ऐसा ही बनेगा। 12 में से लाल 3, 11 में से काली 5 और 10 में से हरी 4। देखो सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 12 11 10 3 4 5, 3 4 5 ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है ऊपर? अच्छा नीचे तो 12 11 10 ही आएगा सब में। लाल गेंद, हरी गेंद, काली गेंद 3 4 5 ही आएगा ना। ये 3 4 5 बस इधर उधर होता रहेगा ऊपर वाला। पढ़ने वाले लोग सब समझ गए। तो इंटू 6 कर लो एक ही बार लिख के। बोलो कर ले कि नहीं कर ले? अप टू 6 टाइम्स। 3 बाय 12, 4 बाय 11, 5 बाय 10 इंटू 6, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3 बटा 11। आंसर आएगा 3 बाय 11। चलो डी भी हो गया। ई, एटलीस्ट 1 इज ब्लैक, कम से कम एक काली हो, एक काली हो वो भी आएगा।
जिसमें 2 काली हो वो भी आएगा, जिसमें 3 काली हो वो भी आएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप पे विश्वास किया जाए बाकी सवालों के लिए। आपको क्या लगता है, आपको स्वयं से उम्मीद है कि नहीं है? है? वेरी गुड, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। क्या करूं? ई फॉर एलिफेंट, कम से कम 1 काली हो। अच्छा, मैं अरेंजमेंट बना देता हूं, ये आप कर लोगे नहीं? दूसरा काम है कि नहीं? इतना तो कर ही लोगे, है कि नहीं? डी के बाद ई, कम से कम 1 गेंद काली, एटलीस्ट 1 इज ब्लैक। कम से कम 1 गेंद काली हो तो 1 काली और बाकी दोनों लाल। अरे बहुत सारे बनेंगे यार, 1 काली को लेकर ही ना जाने कितने बन जाएंगे। अच्छा, एक बात बताऊं, तीनों काली होने वाली प्रायिकता निकाल लो और 1 में से माइनस कर दो। अरे सच बता रहा हूं, कम से कम 1 काली हो ना, तो जिसमें 1 काली हो वो भी आएगा, जिसमें 2 काली हो वो भी आएगा, जिसमें 3 काली हो वो भी आएगा। नहीं, जहां काली गेंद ना आए, जहां काली गेंद 0 आए, उसकी प्रायिकता निकाल के 1 में से माइनस, लेकिन उसकी प्रायिकता बहुत बड़ी हो जाएगी। जहां काली गेंद नहीं आए मतलब फिर रेड और ग्रीन का राज चलेगा, तो तीनों रेड वाला भी जोड़ना पड़ेगा, तीनों ग्रीन वाला भी जोड़ना पड़ेगा, रेड रेड ग्रीन वाला भी जोड़ना पड़ेगा, ग्रीन ग्रीन रेड वाला भी जोड़ना पड़ेगा। ऐसा सवाल नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं बना देता हूं, देखो, कम से कम 1 गेंद काली है ना, तो ब्लैक के साथ ग्रीन ग्रीन, ब्लैक के साथ रेड रेड, ब्लैक के साथ रेड ग्रीन और ब्लैक के साथ ग्रीन रेड, है ना? ठीक है, ब्लैक के साथ रेड ग्रीन, रेड के साथ ग्रीन रेड, इन दोनों का तो एक ही जैसा आएगा, है ना? ठीक है, और एक ही जैसा क्या आएगा? ब्लैक रेड ग्रीन, 6 अरेंजमेंट हो जाएंगे इसके। कितने हो जाएंगे? 6, और इसके क्या हो जाएंगे? 3। अरे रहने दो अब तो यार, रहने दो अब तो। ये एकाएक निकालने वाला समझ में आया आप लोगों को कैसे निकालना है ना? क्योंकि उसका कुछ नहीं कर सकते हम, इतने सारे प्रकार बनेंगे तो उसको थोड़ी ना गिनते रहेंगे, ठीक है? तो ऐसा सवाल वो लोग नहीं देंगे, आप टेंशन मत लो, है ना? आपको हाँ दे दिया तो सिखाया ना, सिखाया? आपको भी आता है जो छोड़ रहे हैं अपन, आपको नहीं आता क्या बताओ? मैं जो छोड़ रहा हूं आप नहीं कर सकते क्या बताओ? कर सकते हो आप लोग, बताओ क्या करके? नहीं ना? हाँ हाँ, दूसरा कर लेते हैं। वेरी गुड, बहुत बड़े। चलो सवाल नंबर 2 पे आ जाइए। अब देखो सवाल नंबर 2 में सिर्फ इतना सा फर्क है, उसमें भी एकाएक निकालना है। इसमें हम गेंद निकाल के बाहर फेंकते जा रहे थे, उसमें गेंद निकाल के बाहर फेंकना नहीं है। निकालो, जैसे 3 गेंद एकाएक निकालनी है तो पहली गेंद निकाली फिर वापस डाल दो, मतलब पागलपन है ये, सच बता रहा हूं मैं, कोई मतलब थोड़े ना इसका, ऐसा कौन करता है बताओ? एकाएक गेंद निकालना है, एकाएक निकालना है, लेकिन पुनर्स्थापित करते हुए विद रिप्लेसमेंट, मतलब 1 गेंद निकाली फिर वापस उसको डाल दी, फिर 1 गेंद निकालो फिर डाल दो, मतलब हर बार बटे में 12 ही आएगा। तीनों बार बटे में 12 ही आएगा कि नहीं आएगा? निकाल रहे हो फिर वापस डाल रहे हो, फिर 12 कर दी तो अगली बार अटेम्प्ट के लिए भी नीचे 12 आएगा। बस इतना सा फर्क है इन सवालों में और उन सवालों में कि यहां नीचे 12 ही आएगा तीनों बार। समझ आ रही बात? क्योंकि गेंद निकाल के बाहर फेंक नहीं रहे हो, वापस डालते जा रहे हो आप। आ रही है समझ में, है ना? और ऊपर भी नहीं घटेगा, ऊपर भी नहीं घटेगा। अरे जब गेंद बाहर फेंकी नहीं तो दूसरी बार भी तो 12 की 12 ही गेंद है ना। तो जैसे यहां 2 लगातार काली गेंद निकालते थे तो ऊपर में घट जाता था,
5 गेंदें, दूसरी बार में गेंद कितनी बचती थी काली? 4। यहां तो उतनी बचेगी ना, दूसरे से पहले को कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। वही 12 गेंद थी उस एक्शन के लिए भी, दूसरी एक्शन के लिए भी वही 12 गेंद है, तीसरी एक्शन के लिए भी वही 12 गेंद है। समझ आ रही बात? सो यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। वेरी गुड। चलो कर लेते हैं 2-3 सवाल। देखो इसको मिटा दूं, है ना? हाँ, सवाल नंबर 2। थैला तो यही है, ये थैला है, 3 लाल 4 हरी 5 काली, तीनों लाल। देखो इधर, तीनों लाल, 12 में से 3, ये भी 12 में से, ये भी 12 में से 3। देखो कैसे पागल है नहीं? अरे ये क्या क्या काम आएगा हमारे जीवन में, बताओ? 1/64। पॉइंट बी को क्या चाहिए? तीनों हरी, 4/12, 4/12, 4/12, 1/27। सी, all are of same color, red red red, green green green, black black black। 12 में से 3, 3/12, 3/12, 3/12 प्लस ग्रीन ग्रीन ग्रीन, 4/12, 4/12, 4/12, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, 5/12, 5/12, 5/12। इसको हल कर लेना घर जाके। डी, ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर, ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर। तो डिफरेंट कलर में रेड ग्रीन ब्लैक के 6 जोड़े बनेंगे, तो रेड ग्रीन ब्लैक का एक बार निकाल के इंटू 6 कर ले। चलो, तो लाल कलर 12 में से 3, ग्रीन कलर 12 में से 4, ब्लैक कलर 12 में से 5, है ना? बोलो क्लियर है क्या? इंटू 6, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 5/24। डी के बाद ई को क्या चाहिए? रहने दो, इसको मत करो, ई मत करो, एफ मत करो। नन ऑफ द बॉल्स आर रेड और ग्रीन। जी कर लो, जी जो करने लायक है, जो आ सकते हैं, आने चाहिए, वो मैं करवा देता हूं। ई और एफ छोड़ देना, जी कर लेना। जी में क्या पूछा है? कोई भी गेंद लाल या हरी ना हो, लाल या हरी ना हो यानी कि उसको तीनों गेंद काली चाहिए क्या? तो तीनों गेंद काली, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। 5/12, 5/12, 5/12, है ना? जी के बाद एच, एच भी कर सकते हैं आप, यू कैन डू इट। एच आई जे तीनों कर लेना आप खुद से, मैं नहीं बता रहा हूं, है ना? फर्स्ट सेकंड थर्ड सीधे बोला है उसने, ऑर्डर दिया है। क्या टाइम हो रहा है? 5 बज गए। कितना टाइम है? 7 मिनट है, ठीक है फिर, वेरी गुड।
कर लोगे एच आई जे कर लोगे ना। ये अगला वाला करो, पास फेल प्रोबेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऑल आर पास्ड, चलो देख लो ये पास फेल वाला भी, मिटा दो इसको, है ना। रफ कर दूं ना। हाँ देखिए, ए बी और सी है ना। ए बी और सी के पास होने की प्रायिकता 50% यानी कि 1/2। बी के पास होने की प्रायिकता दी है 60% यानी कि 3/5। सी के पास होने की प्रायिकता दी है 80% यानी कि 4/5। क्लियर। अब पॉइंट ए पास और इनके फेल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 100 में से माइनस कर दो, 100% में से माइनस कर दो तो फेल होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो 50%, 100 माइनस 50 ना, तो 50% फेल होने की प्रायिकता 1/2। 60 तो 100 माइनस 60 कितना आएगा? 40। तो 40% यानी कि 2/5। 100 माइनस 80 यानी कि 20 यानी कि 1/5। क्लियर। चलो अब पहले की डिमांड क्या है? पास तीनों पास होने चाहिए, है ना। तीनों पास, पास पास पास। तो ए के पास होने की प्रायिकता क्या है? 1/2। बी के पास होने की प्रायिकता क्या है? 3/5। सी के पास होने की प्रायिकता क्या है? 4/5, है ना। 2 दूनी 4, 6/25। पास पास पास, तीनों पास, है ना। पॉइंट बी को क्या चाहिए? तीनों फेल, फेल 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 फेल। 1/2, 2/5, 1/5, 1/2, 2/5, 1/5। 2 से 2 कैंसल, 1/25 आएगा। बोलो आएगा 1/25। बी के बाद सी, सी को क्या चाहिए? ए पास, बी और सी फेल। पास फेल फेल, ए बी सी। ए पास, बी और सी फेल। तो ए के पास होने की प्रायिकता क्या है? 1/2 और बी और सी के फेल होने की प्रायिकता लगाना 2/5 और 1/5। समझ आ रही बात? ए का पास होने का प्रायिकता, बी और सी के फेल होने का, 2 कैंसल, 1/25 आएगा। डी, डी को क्या चाहिए? एग्जैक्टली 1% पास, एग्जैक्टली 1% पास और 2 फेल, 3 वेरिएशन बनेंगे। ए पास, बी और सी फेल, तीनों में से एक बार एक को पास करवा देंगे। ए पास, बी और सी फेल, फिर बी पास, ए और सी फेल, सी पास, ए और बी फेल। पास फेल फेल, फेल पास फेल, फेल फेल पास। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ए का पास वाला प्रायिकता 1/2, बी का फेल वाला प्रायिकता 2/5, सी का फेल वाला प्रायिकता 1/5, प्लस ए का फेल वाला प्रोबेबिलिटी 1/2, बी का पास वाला प्रोबेबिलिटी 3/5, सी का फेल वाला प्रोबेबिलिटी 1/5, प्लस
ए का फेल वाला प्रोबेबिलिटी 1/2, बी का फेल वाला प्रोबेबिलिटी 2/5, सी का पास वाला प्रोबेबिलिटी 4/5 है ना। 2 3 5, 5 और 6 11, 11/50, नहीं 8 9 10 11 13/50। डी के बाद ई, ई को क्या चाहिए? एग्जैक्टली 2% फेल, 2 फेल, तो यही तो है सेम। ठीक 1 पास ही तो ठीक 2 फेल है, सेम आ जाएगा। ठीक 1 पास बोलो, ठीक 2 फेल बोलो, बात एक ही है। हाँ अब एफ को क्या चाहिए? एफ ने सीधे सीधे बोला कि ए और सी फेल और बी पास है ना। क्या बोला इसने कि भैया ए और सी फेल और बी पास, क्लियर। तो ए फेल 1/2, बी पास 3/5 और सी फेल 1/5 है ना। तो 3/50। दूसरे और तीसरे में फिर रिवीजन होगा आपका परम्यूटेशन का। 4 लड़के 4 लड़कियां, बज गए 5। 5:15 कहां से हो गए? 5:15 ही कर दिए ना। देखो जाओ, अब जाओ आप लोग है ना, कल आना।